प्रकार से लगातार कांग्रेस की ओर से चीज़ें कही जा रही थी कि वो हाथ जोड़ रहे थे उनके नेता कि बहन जी गठबंधन में आइए, बहन जी ये कीजिए, बहन जी वो कीजिए, अगर कुछ ऐसा होता तो आज दिखता। बिल्कुल। तो हमको तो लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से जो हवाबाजी हुई वो सिर्फ टीवी पर हुई है। असल रूप में कोई बात होती हुई मुझे कांग्रेस की ओर से नजर नहीं आती। अगर बसपा मजबूत होती है तो समाजवादी पार्टी को इससे परेशानी है, बिल्कुल। क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 का निर्धारण उनका खराब होगा। अगर मायावती जी जिसकी तरफ हाथ रख देंगी, मतलब लोग कहते हैं वो पारस पत्थर की तरह हमको मानते हैं कि जिस पे वो हाथ रख देंगी तो वोट उधर चला जाएगा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ। और इस वक्त हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आप लखनऊ के प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं और जिस तरीके से आपने देखा लगातार बहन जी का जन्मदिन था और तमाम लोग लगातार कायस लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं इस जन्मदिन के अवसर पर कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, कुछ बड़ा राजनीति में भूचाल आएगा, लेकिन इस तरीके की कोई भी चीज़ निकलकर सामने नहीं आई। तमाम हमारे पत्रकार साथी जो अंदर थे वो बहन जी की तमाम जो बात उन्होंने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बातें निकल कर आई उनको लेकर तमाम जो चीज़ें आई है उससे हम सीधे तौर पर जाएंगे। हमारे साथ में राजपथ से गौरव जी हैं और गौरव जी से हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि क्या कुछ रहा उस पीसी में। गौरव जी, आप अंदर थे, क्या कुछ उस पीसी से समझ में आया? आप देखो, जो आपने कहा ना कि भूचाल नहीं आया, तो भूचाल तो आया है। अच्छा जो कल से मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम लोगों ने अटकलें बनाई हुई थी जी कि बड़ा ऐलान होगा, बड़ा ऐलान होगा, जी। तो ऐसा कुछ ऐलान ना होना भी अपने आप में एक भूचाल है। और जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस की ओर से चीज़ें कही जा रही थी कि वो हाथ जोड़ रहे थे उनके नेता कि बहन जी गठबंधन में आइए, बहन जी ये कीजिए, बहन जी वो कीजिए, अगर कुछ ऐसा होता तो वो आज दिखता। बिल्कुल। तो हमको तो लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से जो हवाबाजी हुई वो सिर्फ टीवी पर हुई है। असल रूप में कोई बात होती हुई मुझे कांग्रेस की ओर से नज़र नहीं आती। एक एंगल तो मैं ये मान के चलता हूँ। बिल्कुल। दूसरा एंगल ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने आखिरी में एक जवाब दिया कि चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, जी जी। तो आप उस लाइन को पकड़िए और उस लाइन के इर्द गिर्द घूमिए। वो ये कहना चाहती हैं कि अभी समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव को लेकर तमाम तरीके से बसपा सुप्रीमो ने जो चीज़ें कही कि वो गिरगिट तक कह दिया, इस प्रकार से उनके बयान आए, फिर बाद में वो नरम दिखाई दिए और तमाम चीज़ें हैं। अच्छा गौरव जी, एक बीच में सवाल रहेगा, क्यों सपा की तरफ से बार बार जो है बहन जी को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जी जी। अब टीका टिप्पणी करना राजनीतिक दलों का काम है। लेकिन बात तो ये निकल के रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस में अगर बहन जी जाएंगी और वो भी उसी अलायंस में है, लेकिन फिर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बात यहाँ पे आके समझ में नहीं। देखिए, अखिलेश यादव ने तो पहले भी कह चुके हैं कि हम बसपा को अलायंस में नहीं चाहते हैं। कई बार वो कह चुके हैं, उनकी गारंटी कौन लेगा, उनका भरोसा क्या है। तो जाहिर सी बात है कि दो विपक्षी दल एक दूसरे के साथ में हैं और अगर वो एक साथ आके चुनाव लड़ते हैं और अगर बसपा मजबूत होती है तो समाजवादी पार्टी को इससे परेशानी है। बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 का निर्धारण उनका खराब होगा, है ना। तो मेन चीज़ ये है। और रही बात अभी गठबंधन की और चीज़ों की लेके, तो अभी बहुत समय है, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बात तो तय है कि इस गठबंधन से बाहर जो चुनाव लड़ने वाला है, तो इसमें चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उसको दिक्कत हो सकती है जी, या फिर क्या कांग्रेस ही हो। जी। एक बड़ी बात, जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो टीवी पर हैं, तमाम चीज़ें कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरीके से खुल के क्यों नहीं कहा जा रहा है कि बसपा खुल के क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? अब मेन चीज़ यही है कि वो देखिए, वो कांग्रेस के अंदर की बात है कि वो लोग क्या तो या तो सिर्फ वो एक तरीके से बसपा को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टीवी पर सबके सामने कि देखिए हम तो बसपा को बार बार गठबंधन के लाने की बात कर रहे हैं और बसपा की तरफ से गठबंधन में आने की बात नहीं हो रही है। और ऐसे में बसपा जो है भाजपा को हराना नहीं चाहती है, हम भाजपा को हराना चाहते हैं। तो जो बड़ा वोटर जो है, जो भाजपा के खिलाफ जो बसपा का वोटर है, वो उसको शायद अपनी तरफ लुभाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, गठबंधन में आना, भाजपा के खिलाफ एकदम से गठबंधन में आ जाना, वो एक चीज़ नहीं है। चुनाव हमेशा रणनीति पर लड़ा जाता है और अपने दल की हर दल की अपनी अपनी रणनीति होती है। बसपा की अपनी रणनीति है, भाजपा को हराना भी बसपा की रणनीति है, लेकिन उससे ज़्यादा बसपा के अंदर की रणनीति जो है वो अपनी है। सबसे बड़ी मेन चीज़ वो है। अब गठबंधन में बसपा जाए, क्या ऑफ़र वहाँ से हुआ क्या नहीं हुआ, बसपा की शर्तों पे ऑफ़र हुआ या नहीं हुआ, वो तमाम चीज़ें हैं, वो देखने वाली बात है। और देखते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही पता लगता है कि अभी गठबंधन को लेकर कोई बातचीत उस तरीके से बड़े तौर पर नहीं हुई है। जी जी जी।
तो ये गौरव जी हमारे साथ में जिन्होंने तमाम चीज़ें रखी। अभी हमारे साथ में पवन जी हैं जो टाइम्स टू अनफिल्टर से हैं और इनसे हम तमाम बातें करेंगे। ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर थे, तो तमाम बातें जो है गौरव जी ने स्पष्ट कर दी। लेकिन जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव को गिरगिट बोल दिया, इस तरीके से क्या कुछ लग रहा है कि आगे राजनीति में क्या कुछ होने वाला है? ये बहन जी का एक मास्टर स्ट्रोक था। जी जी उन्होंने एक बात साफ साफ की, गौरव भाई ने एक बात कही, पहले मैं उस बात को कहना जी जी चाहूँगा। बिल्कुल। गौरव भाई ने बखूबी इस बात को कही कि गठबंधन अभी नहीं कर रही है क्योंकि लोग अटकने चला रहे हैं। मैं बात कर लूँ कि जिस तरह से लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो बसपा का जो वोट बैंक है वो एक कोर वोट है। जी जी अगर मायावती जी जिसकी तरफ हाथ रख देंगे, मतलब लोग कहते हैं वो पारस पत्थर की तरह उनको मानते हैं हाँ। कि जिस पे वो हाथ रख देंगी तो वोट उधर चला जाएगा। जी जी तो बहन जी ये चाहती हैं उसी तरह से सारी विपक्षी पार्टियों का भी वोट बसपा की तरफ आए। जी। अब आप एक चीज को समझिए, कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम बसपा से गठबंधन करना चाह रहे हैं। हाँ। इंडिया टीम का वो भी एक टीम है, ठीक है। उधर ही अखिलेश यादव भी इंडिया टीम में है, मगर अखिलेश यादव लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। तो इससे ये चीज नहीं क्लियर हो रही इंडिया गठबंधन बसपा को चाहती है कि नहीं चाहती है। तो बहन जी की बात सीधी है कि अभी हम अपने आप से चुनाव लड़ेंगे। अगर समय आने तक, ये भी ध्यान रखने की बात है कि समय आने तक अगर उनका वोट हमारा पूरा सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया अलायंस में कोई एक पार्टी नहीं है, किसी एक के थ्रू नहीं जाएंगे, सभी लोग साथ में बोले तब उस पर निर्णय बनाया जाए। क्योंकि अगर मैं आपसे गठबंधन कर रहा हूं तो आपका भी वोट मेरे साथ आए। तो ये जो सबसे बड़ी बात है ये सामने आई। बड़ी बात जो निकल कर आई, जिस तरीके से हमने देखा भी है, कांग्रेस के तमाम जो छोटे नेता हैं वो लगातार हाथ जोड़ जोड़ कर अपील कर रहे हैं बहन जी से, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरीके से खुल के सामने नहीं आ रहा है शीर्ष नेतृत्व। तो क्या कोई ये रणनीति भी हो सकती है कांग्रेस की? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस की ही बात नहीं है, यहाँ पे दिल्ली से केजरीवाल को भी ले लें। मैं इसलिए इनको ले रहा हूँ क्योंकि इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक राजनीतिक दल ऐसा है जो कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 राज्यों में अगर किसी की सरकार है तो वो है केजरीवाल जी की। उसके बाद है जो सपा आती है, ममता बनर्जी जी आती हैं, सब आती हैं। मगर यहाँ पर एक बड़े होने के नाते जैसे कांग्रेस है वैसे केजरीवाल भी क्या ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब अलायंस की बात हुई और नाम चिन्हित हुआ तो मल्लिका खड़गे जी के नाम पे ये लोग ओके किए। उसके बाद मायावती जी का आना इनको उतना ही खतरनाक लग रहा है क्योंकि मायावती जी के पास सिर्फ एक प्रदेश का वोट नहीं, 4 करोड़ के ऊपर वोट बैंक है। और उसके बाद काफी संख्या में ये लोग हैं जो बहन जी को नॉर्मली पूछते हैं, नॉर्मली मानते हैं, मतलब अपनी देवता क्या लिखा है, जन कल्याण दिवस, जन कल्याणकारी दिवस। तो जन कल्याणकारी दिवस का मतलब समझ रहे हैं, ये इतना बड़ा टाइटल इतनी आसानी से नहीं मिलता जो ये लोग लिखते हैं। लगातार लोगों को नौकरी देना, आवास देना, लोगों के मामले पे खुद जाके लड़ना, ऐसे क्रिमिनलों को जेल में बंद करना, प्लस जिस सोसाइटी में काम हुआ वहाँ पर अगर चेक करने गई और अचानक से देखा रातों रात अगर काम हुआ, वो साइड में नाली पे चेक की थी और उसके बाद अपने ही आदमी पे एक्शन लेना। इस कारण मायावती जी को लोग ज़्यादा मानते हैं। एक बड़ी बात आपसे रहेगी, जिस तरीके से देखा जाए ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है कि बसपा जो है इंडिया अलायंस में नहीं जा रही, तो इसका मतलब बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। इस बात को आप किस तरीके से सोचते हैं? ये कहने की बातें हैं, अगर बसपा अगर अलायंस से नहीं कर रही है तो भाजपा के साथ जा रही है। आप ये बताइए, तमाम नेता तो वहाँ पे उनका लेटर भेज रहे हैं जो ट्विटर पे चल रहा है, आप देख लेंगे। और उतना ही नहीं, आप देख लीजिए तमाम लोग है जो नाश्ता कर रहे हैं विधान भवन में बैठ के, और आप है जो आए दिन जाके मिल रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ना अभी तक सीएम जब बने थे तब भी नहीं गई। और यहाँ पर एक बात और कह दूँ, बसपा उन्हीं के साथ जाएगी, बसपा उसी के साथ जाएगी जो देश हित की बात करेगा। वो लगातार बहन जी इस बात को कह रही हैं। उन्होंने आज के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात को कही, जहां देश हित की बात होगी मैं उसी के साथ हूं। पवन जी, एक आप मीडिया क्षेत्र से संबंध रखते हैं, एक बड़ा सवाल आपके सामने रहेगा कि ये जो तमाम मीडिया है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया हम मानते हैं, ये ऐसा नैरेटिव क्यों सेट करना चाहती है कि या तो फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस, इसके अलावा किसी को क्यों नहीं आने देना चाह रही? देखिए, इसमें सीधी बात है, तीसरी पार्टी ये बनना इसलिए नहीं देना चाहते हैं। इसका रीजन ये है कि ये अगर आ गई तो बाकियों का काम खत्म हो जाएगा। सन और पुत्र का खेल होता है, एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं। और दूसरी चीज क्या है, बसपा अगर सरकार एक बार केंद्र में बना लेगी तो जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का मॉडल है, पूरा उत्तर प्रदेश का मॉडल आप देख लीजिए। अगर जहाँ नौकरियां नहीं थी तो वहाँ स्मारक बना के वहाँ नौकरियां दी, और स्मारक में बनाने वाला जो प्रोडक्ट यूज हुआ वो इंडिया का यूज हुआ।
मिर्जापुर हो चाहे राजस्थान हो, जो सामान यूज हुआ वो यहीं हुआ, जितना प्रोडक्ट है सब यूपी का हुआ, तो काम बढ़ा। उसके बाद जो रोजगार बढ़ा, उसके बाद आप देख लीजिए अभी इको गार्डन में जो प्रदर्शन चल रहा था, वो लोग अपनी अर्जी रखने गए कि क्योंकि बसपा की सरकार के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ना नौकरी मिल रही थी। कई ऐसे फैमिली वाले थे जो डर के बोल नहीं रहे थे, जिनके साथ दिक्कतें हो रही थी, जिनके फैमिली के मेंबर खत्म हो गए, जो जॉब में थे उनके घर वालों को नौकरी नहीं मिली। तो ये काम सिर्फ बसपा कर सकती है। जी, तो बसपा के भी तो जैसे बात किया जाए, बसपा के भी तो लोग वहाँ गए, धरने पे भी बैठे, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लोग अभी हाल ही 8 तारीख की बात है, लोग गए, बातचीत गए किया, लेकिन लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बसपा समर्थन में नहीं आती, बसपा दिखती ही नहीं, बसपा ऐसा क्यों नैरेटिव सेट किया जाता है? आप ये देखिए, बहन जी के पास एक ऐसा वकील भी है जी, जो कई मामले होते थे उसमें लोगों की सुनवाई करता था। ऐसा ही बड़ा वकील से डिस्कशन करवाते हैं, जिसमें अमरेंद्र पटेल जी लोग मौजूद थे, जो कमेटी थी 69,000 शिक्षा भर्ती में, वो बच्चे आए हुए थे, उनसे उन्होंने बात कराया, उनसे क्लियर किया। तो जो अभी सरकार में नहीं है, बगैर सरकार के भी कैसे जीता जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात होती, इसीलिए बसपा की लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। बसपा लॉ एंड ऑर्डर में एक अच्छा वकील देकर, उससे डिस्कशन कराकर, एक अच्छे तरीके से उनका हर चीज़ों पे, हर मुद्दे पे नज़र रखवा के वकील से बात करवाई। तो ये साफ साफ दर्शाता है किस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि बसपा उनके साथ नहीं खड़ी है। बात जो सरकार में है, जो विपक्ष में है, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष में किसकी संख्या ज़्यादा है, आप बताइए? समाजवादी की है कि नहीं? मगर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? क्या उसको वहाँ पे संसद में बोलना नहीं चाहिए था? मगर उन्होंने नहीं बोला। लेकिन बसपा की तरफ से सवाल उठाया गया, बसपा की तरफ सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि बसपा एक बड़ी पार्टी है, बसपा पे सब निशान साध रखते हैं। मगर बसपा का जो किया हुआ काम है, उस पर अगर देखा जाए, आजकल चर्चा इसीलिए बना हुआ कि बसपा आज के समय में एक उगती हुई भारत की तरफ है। एक अंत में एक बड़ा सवाल रहेगा, जिस तरीके से देखा जाए, सदैव जब भी चुनाव भारत देश के अंदर आता है, बसपा के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाता है। 2007 से 12 की अगर बात किया जाए, सबसे उम्दा कहा जाता है शासनकाल रहा, विपक्षी भी इस बात को मानते हैं। लेकिन उसी 7 से 12 में जो 2007 का स्मारक घोटाले का एक मामला निकल कर आया, उसमें बसपा सुप्रीमो का नाम खींचा गया। लेकिन हाल ही में एक पत्रकार हैं, परवेज अहमद, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ये कहा उसमें बसपा सुप्रीमो का नाम ही नहीं है। तो ये इस तरीके का नैरेटिव जो होता है बसपा के खिलाफ क्यों सेट किया जाता है, और राजनीतिक पार्टियां ये सेट करके क्या कहना साबित करना चाहते हैं? पहले मैं साधुवाद करूंगा जनमत का जी। इस मुद्दे को उसने खुल के रखा जी। उसने इस पहलू का पर्दा भी उठा के दिखाया कि ऐसा कोई मामला नहीं। जी। अगर वो मामला होता तो अब तक की ईडी सीबीआई बहन जी के ऊपर भी आ गई थी। मगर ये एक लोगों को कोई किस्त नहीं मिली, कोई बात नहीं मिली, तो यही बात को जबरदस्ती वो चला रहे हैं। और बहन जी का सीधा कहना है कि बहन जी आज भी देख रहे थे कि जब बुक अपना नया वॉल्यूम 19वीं वॉल्यूम ओपन की, तो उस समय बीच में प्रेस वाले सवाल पूछने लगे, तो करने नहीं दे रहे थे, उनको प्रोग्राम भी नहीं कंप्लीट। हाँ, तो वो जो चीज़ थी, वो बहन जी ने खुद कहा क्या आपको हमारा ये काम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी वो जो किताब है उसमें साफ साफ सारा संघर्षमय जीवन लिखा हुआ है। तो वो बुक को भी वो ओपन करती हैं। हर साल जो काम किया है, जो दिक्कतें आई हैं पार्टी में, जो कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ, उस पर भी बखान करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें हैं ना, ये टीवी मीडिया की है ही कि वो ये चीज़ें साफ नहीं दिखाता। जी, एक जैसा आपने ईडी और सीबीआई का नाम लिया, लोग लगातार जो है ऐसा कहते हैं कि बसपा ईडी सीबीआई से डर रही, इसलिए अलायंस में नहीं आ रही। तो क्या लगता है बसपा से को सच में ईडी और सीबीआई का डर है? फिलहाल ईडी सीबीआई से वो डरें जो सरकार में है, जी, जो संसद भवन में है। जी। अभी बसपा का कोई संसद भवन में भी नहीं है। जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और ईडी सीबीआई से डरने की जरूरत क्या थी? जब अगर बहन जी डर रही होती तो आज वो चुपचाप बैठी ना होती। वो क्यों आज फिर भाजपा को रंगे हाथों लेती? तो भाजपा को भी रंगे हाथ लिया, कांग्रेस को भी रंगे हाथ लिया। अलायंस की बात है तो अलायंस उनका लोगों से है। उन्होंने साफ साफ कहा दिया कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं उनका अलायंस है। उन्होंने ये कहा हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि पार्टी का जनाधार अब बढ़ रहा है, क्योंकि जो संख्या है, जो खबरें हैं, देखिए टीवी मीडिया भी चला रही है। अनुज भी आप भी देख रहे होंगे कि लगातार टीवी मीडिया चले, तो कहीं ना कहीं बसपा की हर कदम पर लोग नजर रख रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में पवन जी थे, टाइम्स अनफिल्टर इनका चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा आप सभी लोग जाके। और जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दे दिए, और आप लोगों को भी जो ये जहन में जो सवाल रहते हैं, ईडी सीबीआई गठबंधन, इस तरीके के तमाम जो सवाल आप रहते हैं, उनके जवाब जो है हमारे पत्रकार साथियों ने बखूबी दे दिए हैं। इसीलिए इस पूरे मुद्दे पर आप क्या क्या सोचना है, आप क्या राय रखते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।